we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे। 2 आइलैंड से मिलकर बने इस कैरिबियाई देश की आबादी महज 15 लाख ही है। प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला दौरा भी है। त्रिनिदाद एंड टोबैगो भारत से कैसे जुड़ाव रखते हैं, क्या खास रिश्ता भारत के साथ है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय मूल के जो बेहद ज्यादा लोग हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहां पर हैं। निपुण जी मेरे साथ हैं। निपुण जी, कैसे इंपॉर्टेंस है टोबैगो और त्रिनिदाद की भारत से? देखिए, एक तो पहले हम बात करेंगे कि वहां पर जो हमारे रिलेशन है वो 180 साल पुराने हैं, 180 ईयर्स। और आप देखेंगे 40% जो वहां पर आबादी है वो इंडियन मूल की है। 40% आबादी, आप सोचिए किसी देश में 40% आबादी, और वहां के प्रेसिडेंट की हम बात करें, पीएम की बात करें, दोनों ही जो हैं वो आपके कौन है, भारतीय मूल से हैं जी। भारत के अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत का निर्यात करें $1400 करोड़ का है, और उधर से हम देखें 1400 करोड़ रुपए का है, और उधर से हम लोग जो निर्यात करता है वो हमको वो 600 करता है। बहुत सारी चीजें, दवा, मशीनरी, गाड़ियां, कपड़े, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेस हैं, इन सब में हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैरिबियन, यानी कि एक आपका कैरिबियन देशों में शामिल है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वेस्ट इंडीज भी इनको बोला जाता है, इन कंट्रीज को बोला जाता है। ये देश वहां पर अवस्थित है कि जिसको हम लोग ग्लोबल साउथ का एक कंट्री कह सकते हैं, ग्लोबल साउथ का एक कंट्री आपका है जी। लगातार भारत जिस प्रकार से अपना दावा कर रहा है कि वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो उस दावे को भारत कहीं ना कहीं मजबूत करता है। आपने एक बात कही कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, इंपॉर्टेंस इस बात से निकल कर आता है कि 1628 के बाद हम देखें, यानी कि जो 16वीं से लेके 19वीं शताब्दी के बीच में अगर हम देखें, तो इस द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास ब्रिटेन ने किया, स्पेन ने किया, फ्रांस ने किया, डच ने किया, और भी कई यूरोपीय देशों ने इस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया। अगर हम इस पूरे देश के टोबैगो की अगर बात करें, रीजन, इसकी लोकेशन, छोटा सा आइलैंड है टोबैगो, बाद में उसको मिला दिया गया था त्रिनिदाद से, वो बात अलग है। लेकिन टोबैगो हम देखें तो इसका इतना इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस, कि देखिए कई यूरोपियन देशों ने आपस में फाइट करी है। वो बात अलग है कि बाद में ये स्पेन के कब्जे में रहा, यानी काफी लोग सोचते हैं कि स्पेन के पास में रहा। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि किस प्रकार इसकी इंपॉर्टेंस आपकी निकल कर आती है कि इस देश पर कंट्रोल करने के लिए, कब्जा करने के लिए एक बड़ा काम। दूसरा, देखिए, संख्या कम हो ज्यादा हो इससे मतलब नहीं बनता है, मतलब बनता है कि इसका भी तो एक वोट काउंट किया जाता है यूएन के अंदर। हाँ। भारत जब अपनी कोई भी महत्वाकांक्षा को कह लीजिए, या भारत अपनी कोई इच्छा या कोई भी अधिकार अगर मांगेगा यूएनओ से, तो उस समय हमको एक वोट हमको मिलता है। और लगातार भारत का जो प्रयास है, आप देखेंगे लगातार वो प्रयास ये है कि भारत को ग्लोबल साउथ से, जब आपका देखिए सिंपल सी बात है, 100 देश है मान लो, तो उनमें से 99 देश हमारे साथ में खड़े हो, तो फिर क्या मतलब, तो फिर छोटा बड़ा हर तरह का देश जो है वो मायने करता है। और एक ऐसा देश जहां पर पूरा हमारा नियंत्रण हो, मतलब पूरा हमारा प्रभाव है, पूरा हमारा इन्फ्लुएंस है। गिरमिट या मजदूर वहां पर है। अब गिरमिट भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग याद आ गया। गिरमिट उनको जो वहां की लोकल लैंग्वेज है, जो समझौते पे आते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे आते थे, उनको गिरमिट कहा जाता था। और खास तौर से आपका यूपी बिहार से है। और एक इंटरेस्टिंग बात, बिहार के चुनाव भी है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें साधने का प्रयास यहां पर किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहां पर कहा वो भी एक महत्वपूर्ण वो शब्द हो जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से इस देश का जो जुड़ाव है, जो रिश्ता है, वो भारत के साथ रहा है। तमाम प्रदेशों की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, मुख्य रूप से बिहार से एक कनेक्शन की बात जो है वो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए।